तो ऐसा नहीं है कोडिंग आती नहीं थी उस टाइम पे, आती थी लेकिन बहुत कुछ नहीं आता था। जब भी कोई बात होती थी तो मैं हमेशा पाइथन लेके बैठ जाता था और मुझे नहीं पता होता था कि पाइथन में भी क्या करें। वेल हाय एवरीवन, सो मैंने काफ़ी सोचने के बाद एंड लोगों की प्रॉब्लम्स देखने के बाद ये डिसाइड किया दैट आई वुड बी not only telling you the truth about the IT and the codings, but also कि एक डेवलपर का क्या व्यू होता है रिलेटेड टू द कोडिंग। क्योंकि मैंने इतने लोग देखे जो कि एज अ डेवलपर और नॉट अ डेवलपर, इवन आईटी में हो जाता है लोगों का सिलेक्शन और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, एंड दैट इज़ क्वाइट अ प्रॉब्लम। और मुझे लगता है दैट दे शुड बी आउट ऑफ दिस, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो एंड आई होप यू वुड लाइक दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस बात को समझें और इस प्रॉब्लम से निकल पाएँ। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। पैसा आ रहा होगा कहीं न कहीं से, यू गाइज़ आर अर्निंग फ्रॉम आईटी फॉर वर्किंग फॉर एमएनसीज़ लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, बहुत सारी कंपनियाँ हैं यार। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग आधे से ज़्यादा बेंच पे हैं, या तो फिर उनके पास जो प्रोजेक्ट है वो सपोर्ट वाला है और वो बनना चाहते हैं डेवलपर, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कोडिंग में क्या करें। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी बात तो यही हो जाती, अभी इस टाइम पे एवरीबॉडी इज़ गोइंग फॉर सीएस और सबको आईटी में जाना है, सीएस करनी है। सम आर चूज़िंग डिफरेंट थिंग्स, जो कॉमर्स वाले हैं या फिर कॉमर्स वाले भी बीसीए कर लेते हैं, बट लेकिन जो हैं, जो कि अलग पाथ चूज़ करते हैं फाइनेंस वगैरह का, उनकी बात अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट दे आर गोइंग फॉर बीटेक एंड एवरीथिंग। तो बात बीटेक से ही चालू करते हैं। देयर आर मेनी पीपल हू आर नॉट टेकिंग सीएस, या उन्हें मिल नहीं रही है उसमें सीट। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोडर नहीं बन सकते, बिकॉज़ टेक मी, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ। आई हैव डन कोर थिंग्स आल्सो और मुझे भी कोर में जॉब मिल सकती थी, बट बिकॉज़ कोरोना पैंडेमिक आया तो नहीं मिली मैकेनिकल में जॉब, एंड आई गॉट इनटू इन्फोसिस। तो ऐसा नहीं है कोडिंग आती नहीं थी उस टाइम पे, आती थी लेकिन बहुत कुछ नहीं आता था। जब भी कोई बात होती थी तो मैं हमेशा पाइथन लेके बैठ जाता था और मुझे नहीं पता होता था कि पाइथन में भी क्या करें। तो बेसिकली पाइथन के जो बेसिक कोड होते हैं ना, तो मैं वही करता था मोस्टली। मुझे पता था कि हम लोग को फंक्शन कैसे बनाना है एंड उसे कैसे रन करना है, क्लासेस कैसे बनानी है, प्रिंट एंड ऑल सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी आई वाज़ नॉट एबल टू डू समथिंग गुड। फंक्शन बना लिया, ठीक है, समझ में आता है। कोडिंग कर ली, समझ में आता है। लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा कंपनी में? क्योंकि आपने बेसिक कोडिंग कर ली, उसके बाद क्या? वेयर आर यू गोइंग टू यूज़ इट? और लोगों को नहीं पता होता कि इस कोड का यूज़ करें तो करें कहाँ? एंड दैट इज़ व्हाई मैंने काफ़ी रिसर्च करी और जाना कि मार्केट में ट्रेंडिंग कौन से स्किल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, राइट? इन आईटी। और देख सकते हो काफ़ी बड़ी लिस्ट थी, एआई से लेके ब्लॉकचेन, यूज़र एक्सपीरियंस, क्लाउड ऑफ कोर्स बहुत चल रहा है, डेवऑप्स काफ़ी चल रहा है, पाइथन भी थी उसमें से, लेकिन स्टिल आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि पाइथन यूज़ कहाँ करें। प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इंडस्ट्रियल, जावा, ऑफ कोर्स वन ऑफ दोस, बट स्टिल। तो जब ये सब हो गया ना, तो इन सब के बाद मुझे मिला वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट करी विद बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस, और उन सब से करने के बाद ही मुझे समझ में आया दैट दिस इज़ हाउ यू कैन यू नो गेट इनटू समथिंग। और फिर उसके बाद ही मैंने ये आफ्टर बिकमिंग अ गुड डेवलपर, मंथ स्टैक वगैरह करने के बाद ही मैंने ये वाली प्लेलिस्ट निकाली थी अपनी अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि अगर किसी को करना हो, समझना हो कि हाँ एक्चुअली में हम लोग कैसे कर सकते हैं चीज़ें, एंड टू अंडरस्टैंड कि है क्या डेवलपमेंट। क्योंकि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड डीएसए। आई वुड से कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो तुम्हें डीएसए आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड डेवलपर वगैरह नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर वो उनके स्किल्स भी वैसे ही होते हैं। लाइक दे नो अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज जो तुमने सुनी भी नहीं होंगी, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुनी होंगी, एंड दे नो अबाउट इट, दे आर टू गुड विद इट। लेकिन दे आर स्टिल थिंग्स दैट यू कैन डू एंड गेट अ गुड पैकेज। लाइक चल रहा है ना बजट, दैट इज 12 एलपीए के आसपास। तो अगर तुम 12 लाख कमा रहे हो तो वो कम नहीं है। इट्स जस्ट दैट योर एक्सपेंसेस आर मोर, एंड यू शुडंट बी स्पेंडिंग ऑन एवरी मटेरियल थिंग दैट इज देयर एंड एवरीवन इज डूइंग। नहीं करना है, बट तुम लोग करते हो, एंड आई नो दैट मैं भी करता था एक टाइम पे, बट एस एज आई ग्रो आई गॉट टू नो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी है, और इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि यू शुड अंडरस्टैंड, एंड ऑल्सो आई वुड से कि तुम लोग को सोचना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले तो एक लैंग्वेज चूज़ कर लो दैट यू शुड बी डूइंग। जैसे कि मैंने
जब शुरू किया था तो मैंने एचटीएमएल सीएसएस करने के बाद जावास्क्रिप्ट करी थी। पाइथन मुझे आती थी, फिर भी मैंने पाइथन को ज़्यादा वो नहीं दिया प्रेफ़रेंस, क्योंकि उसमें कुछ हो ही नहीं रहा था यार, लाइक समझ ही नहीं आ रहा था कि ये डेवलपमेंट में यूज़ कहाँ होगी। बट देन मैंने जावास्क्रिप्ट करी और कुछ वेब पेजेस बनाने के बाद आई गॉट टू नो दैट या हाउ इट इज़ यूज्ड। और फिर जावास्क्रिप्ट करने के बाद आई डिड रिएक्ट जेएस, उसी के साथ साथ रेडक्स भी हो गया। फिर पता चलने लगी चीज़ें मार्केट में कैसे चल रही हैं, हाउ नेक्स्ट जेएस इज़ इनटू प्ले। ऑल्सो रिएक्ट नेटिव अगर कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी है रिएक्ट नेटिव, आप लोग ऐप बना पाओगे वेब ऐप्स के साथ साथ, ठीक है? तो ऐप चलते हैं काफ़ी लोगों के अच्छे-अच्छे। और उसके अलावा सीएसएस में भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क हैं, बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, मटेरियल यूआई है। मटेरियल यूआई में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब देखने जाओगे तो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं यूज़ करने के लिए, और दे आर गुड, तो वो कर सकते हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये है कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे से कि भाई उसका 16 लाख का पैकेज है, मेरा सिर्फ 4 लाख का पैकेज है। इनिशियली सबका ही लाइक 3.5 से ही चालू होता है आई गेस 70 टू 80% लोगों का, क्योंकि एमएनसीज आर लाइक दिस ओनली। और मैंने हमेशा लाइक नोटिस किया है कि एक टाइम पे भी 3.3 दे रहे थे और अब 3.6 या 3.8 दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर को। और उन्हें चाहिए कि हाँ तुम लोग वर्क कर रहे हो 70 से 80 घंटे, जैसा कि यू नो कौन कहता है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट लोग कहते हैं राइट, कोडिंग करने के साथ साथ और क्या ध्यान में रखना है, मेंटेनिंग सम थिंग्स, राइट? सो मुझे नहीं पता था अर्लियर, बट देन आई गॉट टू नो कि हम लोग को लिंक्डइन की प्रोफाइल या अपने गिटहब को अच्छे से मेंटेन रखना ज़रूरी है। देयर इज़ ऑल्सो अ पोर्टफोलियो वेबसाइट लाइक दिस, जो कि आप लोग बना सकते हो और मेंटेन रख सकते हो, उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये करते रहोगे तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। और यू नो क्योंकि अगर कोडिंग करते-करते रुक गए और फिर 1 महीने बाद करोगे तो कुछ ना कुछ भूल जाओगे, एंड दैट इज़ फाइन, मैं भी भूल जाता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए तो आपने छोड़ ही दिया। नहीं, उसको फिर से देखो, इसलिए करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। दैट वुड बी वेरी अ, आई वुड से यूज़फुल फॉर यू गाइज़। गिटहब को मेंटेन रखना ज़रूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ उसको अपलोड कर दो ना, क्या दिक्कत है? कोई चुरा लेगा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अगर आता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? उसे चुराने दो। एंड नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो अगर वो किसी ने कहीं से कॉपी भी कर लिया है तो जब क्वेश्चन अराइज होगा तो वो नहीं कर पाएगा आपसे compete, अगर आपको नॉलेज है अच्छी। एंड दैट इज़ व्हाट आई गेस मैटर्स, राइट? तो मैंने शाहिद कपूर का रिसेंटली एक पॉडकास्ट देखा था। कुछ लोगों की स्ट्रगल बीएमडब्ल्यू में होती है, उनकी शुरुआत फिल्म के टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश के शुरुआत होती है। मैं 250 ऑडिशन दे के आया हूँ। तो जब आप जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि 400 मीटर का एक रनिंग का एरिया होता है जहाँ पे उन लोगों ने सब लोगों को बोला कि ये रेस है, आपको सबको यू ऑल हैव टू रन दिस रेस, एंड उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग पॉइंट्स पे खड़ा कर दिया। तो everybody was like, this is so unfair, somebody standing at 200 meters, you made me stand 50 meters behind the starting line. So they said, but that is life, na? Do you recognize that about life? क्या आप ये recognize करते हो कि शायद आप ऑलरेडी 200 मीटर के एडवांटेज पे हो और कोई बंदा 50 मीटर के डिसएडवांटेज पे है स्टार्टिंग लाइन से भी। तो जब आप बाहर जाके दुनिया में लोगों से मिलते हो, जब आप अपने बारे में सोचते हो, when you ask yourself, am I a success or a failure? It's not based on where you are. It's based on where you started and where you've reached. True. So हम अपने साथ क्या करते हैं ना, हम अपने circumstances को हटा के we want to be the best in comparison to everybody else without taking into context actually where we started from and where they are starting from. एज यू कैन सी, इसमें बात ये है कि क्यों कंपेयर कर रहे हो सामने वाले से? हो सकता है उसके पास पहले से घर में पैसा हो, उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, उसका करियर पाथ हमेशा से अच्छा चलता आया हो और इसलिए वो तुमसे आगे है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे पीछे हो तो तुम ये सोचो कि यार ये आगे कैसे है और तुम पीछे क्यों? हो सकता है तुम्हारे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम उतना एक्सपेंस नहीं कर सकते जितना वो कर सकता है, तुम उतना नहीं कमा रहे क्योंकि तुम्हारी जर्नी थोड़ी लेट शुरू हुई है। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स लाइक कि तुम्हारी जर्नी कब और कैसे शुरू हुई है। डोंट कंपेयर विद अदर्स, कंपेयर योरसेल्फ विद योर ओल्डर सेल्फ। फोकस एंड स्टार्ट लर्निंग समथिंग एनीथिंग। इट कुड बी डेवलपमेंट, इट कुड बी डीएसए करनी है तो कोई अच्छी सी लैंग्वेज ले लो, बी इट जावा, बी इट पाइथन, बिकॉज पाइथन आसान होती है डीएसए के लिए। और अगर तुम्हें डीएसए नहीं करनी है, डेवलपमेंट करना है, क्योंकि डीएसए करोगे तो सिर्फ कोड करोगे एंड लीड कोड हैक कर रैंक, उसमें कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इट इज़ गुड। और डेवलपमेंट करते हो तो यू आर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ और तुम्हें चेंजेस दिखेंगे। लाइक एचटीएमएल सीएसएस करोगे तो तुम्हें सामने सामने दिखेगा तुमने वेब पेज में क्या किया, एंड यू विल फील कि हाँ तुमने कुछ अचीव किया है उस टाइम पे। दैट्स व्हाट आई फेल्ट एंड दैट्स व्हाई मैंने चूज किया वेब डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ डीएसए। एंड आई वुड रियली वांट यू गाइस टू डू ऑल दिस इन द अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ।
रादर दैन मिसिंग आउट, क्योंकि हाँ, देर से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन अगर अभी से स्टार्ट कर देते हो तो इट वुड बी गुड फॉर यू। एंड आई वुड से कि अभी से स्टार्ट कर दो कोई एक पर्टिकुलर चीज़, डेवलपमेंट जैसे बी इट एनीथिंग। नहीं कर रहे हो ये, कोई और पाथ है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन करो, बिकॉज़ इफ यू वोंट वर्क, यू वोंट अर्न एनीथिंग। एंड अर्न से मतलब मेरे सिर्फ़ पैसे से नहीं है, इट कैन बी एनी अदर थिंग। और दैट इज़ व्हाट आई विश फॉर यू गाइज़, जो कि यू नो because I was late, I don't want you guys to be late, and I want you to be better than you are today. And that's it for this video, and I hope you would like, share, and subscribe this, because it might have helped you. And nahi kari ho, you need any other thing, you can reach out to me on LinkedIn or Insta, and description pe I would give the link. Thank you.